काउंट ड्रैकुला के तीसरे भाग में डर से बचने के लिए शौर्य कोचवान से बात करने लगा और अपना मन बदलने की कोशिश करने लगा, लेकिन प्रयास व्यर्थ गया। कोचवान ने उसकी बातों का बहुत संक्षिप्त उत्तर देकर स्वयं को मुक्त करने का प्रयास किया। थोड़ी देर बाद भेड़िए की आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। उनमें से कुछ उसकी गाड़ी के आसपास दहाड़ रहे थे। अनिश्चित भय उसके शरीर में झंझनाने लगा। उसका गला सूखने लगा। शौर्य को बिल्कुल भी राहत नहीं थी। वह खिड़की से बाहर देखने से भी डर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो सीने के अंदर कोई लगातार हथौड़ा मार रहा हो। कोचवान ने दबी आवाज में गाड़ी रोकी। खिड़की के बाहर गहरा अंधेरा था। दूर दूर के पेड़ भूतों की तरह ऊंचे खड़े दिख रहे थे। कोचवान नीचे उतरा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और कहा, सर, हम पहुंच गए हैं। यही ड्रैकुला का महल है। शौर्य की गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही उसने खुले दरवाजे से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। भेड़ियों का एक झुंड गाड़ी का पीछा कर रहा था। उनके दूधिया सफेद दांत गाड़ी की रोशनी में चमक रहे थे। कोचवान ने विकृत आवाज निकाली और अचानक एक भेड़िए का पंजा पकड़ लिया और उसने उसे दूर फेंक दिया। सब भेड़िए पलक झपकते ही बस दावत की तरह अंधेरे में गायब हो गए। इन घटनाओं को देखकर शौर्य की जिज्ञासा उसकी डर से कहीं अधिक बढ़ गई। शौर्य को कोई प्रश्न पूछने का मौका दिए बिना काले ओवरकोट में कोचमैन ने अपनी टोपी आगे खींची और कहा, सर, यह ड्रैकुला का महल है। यह बोलकर उसने गाड़ी सामने वाले दरवाजे पर खड़ी कर दी। शौर्य ने आश्चर्य से अभिभूत होकर उदासीनता से उत्तर दिया कि ठीक है, मैं उतरता हूँ। शौर्य डर के मारे गाड़ी से बाहर निकल गया। कार की रोशनी में ड्रैकुला का विशाल खंडर महल किसी भूतहा महल जैसा लग रहा था। इसकी ऊंची चोटी अंधेरे में ऊंची खड़ी थी। शौर्य ने चारों ओर देखा और परिवेश का जायजा लेने की कोशिश की। कोचमैन वहां से जाने को तैयार था। शौर्य कोचमैन को जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन वह उसे अब नहीं रोक सका। लंबी यात्रा के बाद घोड़े बहुत थक गए थे। इस बीच काफी रात भी हो गई थी। वैसे भी कोचमैन को ठंड में फिर से घर लौटना था। कोचवान ने कहा, सर, दरवाजा खटखटाओ, खुल जाएगा। यह आखिरी बात बोलकर कोचवान बिना कुछ बोले अंधेरे में चला गया। अब शौर्य बिल्कुल अकेला था। शौर्य ड्रैकुला महल के सामने दरवाजे पर खड़ा था। अंधेरे में खड़े होकर शौर्य ने चुपचाप सोचा, दरवाजा खटखटाना नहीं चाहिए। एक पल की झिझक के बाद शौर्य थोड़ा और घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ा। फिर वह अंधेरे में दरवाजे की कुंडी टटोलने लगा। उसी समय दरवाजा अचानक खुल गया। दरवाजे के सामने एक लंबा पुरुष खड़ा था। कोचवान की तरह पैरों तक काला ओवरकोट पहने हुए, माथे पर वही सपाट कंबल टोपी खींचे हुए। चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था। शौर्य ने उस पुरुष आकृति को एकटक देखा। दरवाजे पर खड़े पुरुष व्यक्ति ने अपने होठों के कोने पर मुस्कुराहट बिखेरी और कहा, मैं काउंट ड्रैकुला हूं। शौर्य की आंखों में भय और अविश्वास झलक उठा। उस आदमी ने कहा, मिस्टर शौर्य, अंदर आइए। शौर्य ने आग्रह का पालन किया। किले में प्रवेश करते समय उसे एक अज्ञात भय बार बार सताने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि क्या बात है, इतने बड़े महल में काउंट ड्रैकुला के अलावा और किसी का निशान नहीं था। ऐसे भूतहा महल में अगर अकेले रहता है काउंट ड्रैकुला, तब तो होटल के मालिक की बात सच होने वाली है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद शौर्य ने मन ही मन कहा कि संदेह करने की कोई बात नहीं है। अभी तक ड्रैकुला की कथनी और करनी में कोई विसंगति नजर नहीं आई। पत्र के कथन के अनुसार उसने समय पर गाड़ी भेजी, द्वार पर खड़े होकर नमस्कार किया। जिसकी बातें सार्थक हो, मैं उस पर अविश्वास कैसे करूं? शौर्य इसके बाद एक सुसज्जित सा कमरे में चला गया। ड्रैकुला ने कहा कि महाशय शौर्य, यह आपका कमरा है। जितने दिन आप यहाँ रहोगे, आपको इस घर में थोड़ी कठिनाई से रहना पड़ेगा। शौर्य के मुंह से यह निकला, यह तो इतना सुसज्जित घर है, मुझे तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही थी। अगर मैं अपनी बाकी जिंदगी ऐसे खूबसूरत घर में रह पाता तो मेरे जैसे एक साधारण वकील का जीवन गुजर जाता। काउंट ड्रैकुला के होठों पर, उसके कोने पर एक फिर से मुस्कुराहट नजर आई और फिर उसने कहा, अगर उसके बाद भी कोई असुविधा हो तो अपने आप को ढाल लेना और जब भी आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो संकोच ना करें। बेझिझक मुझसे संपर्क करें। बहुत रात हो चुकी थी। यात्रा का थकान कम नहीं हुआ था। ड्रैकुला ने कहा, आप थक गए हैं, मैं आज आपको और परेशान नहीं करूंगा। खैर, कुछ खा लीजिए और सो जाइए, बाकी बातें कल होंगी। यह बोलने के साथ ही काउंट ड्रैकुला ने डिश का ढक्कन खोला और कहा, आइए कुछ खा लीजिए। शौर्य ने आश्चर्य व्यक्त किया, यह क्या है? यहाँ सिर्फ मेरा खाना है, आपका खाना कहाँ है?
ड्रैकुला ने कहा, बुरा मत मानना, मैं पहले ही दिन में खा चुका हूँ। आपका साथ न दे पाने के लिए क्षमा करें। दरअसल मैं देर रात खाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपके सामने बैठा हूँ, कृपया खा लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे इस कहानी के अगले भाग में कि काउंट ड्रैकुला और शौर्य के बीच में क्या बातचीत होती है। क्या शौर्य को वो सभी सच्चाई पता चलती है जो होटल की मालकिन ने उसे बताया था। तब तक के लिए धन्यवाद। कहानी अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना